वेलकम टू द कॉन्शियस वेलबिंग विद टी स्वाति। आज देखते हैं कि लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में डिवाइन की, यूनिवर्स की, एंजल्स की आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हेल्प मी टू गेट इन टच विथ योर एनर्जी, टू कनेक्ट विथ यू, ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस डिवाइन की तरफ से लेके आ सकूं। लेट्स स्टार्ट। Dear angels, प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस आ रही है फॉर द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर। डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स और गाइडेंस आ रही है फॉर द last week of December. One more card, please. One more card, please. Thank you. दो कार्ड्स आ गए। Bottom of the deck, Queen of Swords. आपके लिए फर्स्ट मैसेज गाइडेंस है कि अगर आपने पास्ट में कुछ अनवाइज चॉइसेस ली हैं, अगर आपको इमोशनली आपके साथ बिट्रेयल हुआ है एंड किसी ने आपका इमोशनली आपको यूज़ करा है फॉर देयर बेनिफिट जानबूझ के, तो डोंट मेक दैट चॉइस अगेन। उस रिपीटेटिव पैटर्न में आपको नहीं जाना है। डोंट ऑप्ट फॉर दैट ऑप्शन। अगर आपके सामने दो ऑप्शंस आ रहे हैं, अगेन यू आर ऑन अ क्रॉस पाथ, 2 ऑफ सोर्ड्स है, यू आर ऑन अ क्रॉस पाथ, आपके सामने 2 सिचुएशंस आएंगी। नाउ दिस इज द टाइम टू चूज बिटवीन ऑप्शंस। आपके सामने 2 ऑप्शंस हैं, उसमें से आपको चूज करना है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि an unwise choice, learn what you can from the situation, review everyone's motives। अगर आपके पास चॉइसेस हैं तो आप प्लीज देखिए कि आपके सामने जो चॉइसेस हैं उन्होंने पास्ट में आपके साथ कैसे बिहेव किया है, आपके साथ क्या रिपीटेटिव पैटर्न्स हुए हैं। तो यू डोंट हैव टू चूज दैट रिपीटेटिव पैटर्न। ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। यू आर वॉकिंग फ्रॉम दिस सिचुएशन, आप इस सिचुएशन से निकल रहे हैं। आप डिजायर निकलना चाह रहे हैं, या तो आप निकलना चाह रहे हैं, या तो आप निकल चुके हैं, और या तो आप निकलेंगे। इन द सर्च और समथिंग मीनिंगफुल, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल ग्रोथ। अपनी लाइफ में कुछ मीनिंगफुल ढूंढने के लिए आपसे कहा जा रहा है, दिस इज अगेन अ गाइडेंस, कि आपके पास 2 पाथ हैं, उसमें से आपको चूज करना है एंड यू हैव टू मूव टूवर्ड्स योर स्पिरिचुअल एंड इमोशनल ग्रोथ। आर्चएंजल माइकल आपसे कह रहे हैं कि यू नीड टू बी ऑर्गेनाइज्ड,
यू नीड टू यूज योर लॉजिक, एक डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लेकर आइए, अपनी लाइफ के लीडर बनिए। आपको एम्परर की एनर्जी में आना है। बेसिकली आपसे कहा जा रहा है कि आपको, आपके लिए गाइडेंस है कि नाउ दिस इज टाइम जहाँ पे आपको ऑप्शंस चूज करने हैं, 2 पाथ में से चूज करना है। बी अ लीडर ऑफ योर लाइफ, बी अ लीडर इन योर लाइफ। अपने लिए स्टैंड लीजिए, एम्परर की एनर्जी में आ जाइए। चैरिटी वर्क करने को कहा जा रहा है। अगर आपने अभी तक चैरिटी करनी शुरू नहीं की है तो यू हैव टू डू अ चैरिटी। ओपन योर हार्ट एंड माइंड टू दोज अराउंड यू। आपके आसपास जो लोग हैं उनके साथ खुल के बात करिए। ओपन योर हार्ट, ओपन योर माइंड। अगर आप बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड रहते हैं, खुलते नहीं हैं दूसरों से, तो आपके लिए गाइडेंस है कि आपको खुलना है, एक ट्रस्ट बिल्ड करना है अपने सराउंडिंग आपको। और आपके लिए मैसेज है कि आपकी तरफ कोई ट्रस्टवर्दी, कंपैशनेट, रिस्पेक्टेड, कल्चर्ड पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू। आपकी तरफ कोई इंसान आ रहा है बहुत सारी स्ट्रेंथ इकट्ठी करके। दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू टू गिव यू जस्टिस। ये आपको जस्टिस देने के लिए आ रहे हैं। अभी तक ये जो अपने मेंटल ब्लॉकेज में स्टक थे, नाउ दे आर चूजिंग, उनके सामने भी 2 पाथ थे। दे आर चूजिंग यू, दे आर मूविंग टूवर्ड्स यू। अपनी स्पिरिचुअल इमोशनल ग्रोथ करके आपकी तरफ आ रहे हैं। एम्परर, ही माइट बी योर डिवाइन काउंटर पार्ट। ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं, तो ही इज एन एम्परर। तो ये एम्परर हैं जो ट्रस्टवर्दी, कंपैशनेट, रिस्पेक्टेड, कल्चर्ड पर्सन, स्ट्रेंथ इकट्ठी करके आ रहे हैं आपकी तरफ विद द प्रपोजल ऑफ कमिटमेंट, मैरिज। अगेन सेम चीज आ रही है। मैं जो मैंने जितनी भी रीडिंग की है सब में यही निकल के आ रहा है कि योर पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू विद अ प्रपोजल ऑफ डूइंग समथिंग टुगेदर। आप अपने में भी, अगर आप यूनियन में आते हैं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, तो आप अपने सोल पर्पस पे काम शुरू करें। तो दिस पर्सन इज कमिंग with for a new beginning, with an offer. He is taking action towards you. Celebration is coming for you. Your wishes are fulfilling. अब गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या क्या है। आपसे कहा जा रहा है कि अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाइए। आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है। जो भी जजमेंट लेना है आपको, अगेन दिस इज अगेन कमिंग टूवर्ड्स वही जो आपको ऑप्शन चूज करने हैं। तो आपको जो जजमेंट लेना है, नाउ जजमेंट इज चूजिंग बिटवीन ऑप्शंस। नाउ इट इज टाइम फॉर जजमेंट। तो आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को इकट्ठी करिए। आपके पास 2 पाथ्स हैं, आपको उसमें से चूज करना है। नाउ दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम टू गिव अ जजमेंट। फॉरगिव करिए, कंपैशन रखिए। अगर किसी ने आपको इमोशनली बिट्रे किया है, हर्ट किया है, उस पर्सन के लिए कंपैशन रखिए, उनको फॉरगिव करिए। थैंक देम, सी देम एज अ सोल। उनको एज अ 3D बॉडी के रूप में मत देखिए। इफ यू आर अ डिवाइन सोल, if you are a awakened soul, you will be knowing कि that person who has taken the charge to hurt you, मतलब वो सोल को, उसको सोल की तरह देखिए कि उस सोल ने कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो करें, आप स्पिरिचुअली अवेकन हों, अपने लाइफ पर्पस को पहचानें। तो बी थैंकफुल टू देम इंस्टेड ऑफ हेटिंग देम,
instead of having any grudges to them, just be thankful to them कि कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन सभी सोल्स ने ली है अपने ऊपर कि आपको 3D वर्ल्ड में अर्थ पे आके अवेकन करने के लिए, कि आप अपने सोल पर्पस को पहचाने, आप उसको पहचाने जिस लिए आप अर्थ में आए हैं, वो काम करें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने अपनी बर्थ के पहले ली थी। तो आपको स्ट्रेंथ इकट्ठी करनी है जजमेंट के लिए। नाउ इफ यू आर इन एनी टॉक्सिक सिचुएशन, इन एनी टॉक्सिक रिलेशनशिप, you need to make a judgment and walk out from there। वहां से निकलिए, उस टॉक्सिक सिचुएशन से निकलिए, अपनी सोल की, अपनी स्पिरिचुअलिटी की, अपनी इमोशनल ग्रोथ के लिए। If you are waiting for someone, or if you are waiting for something in your life, delays are over. That thing, that person is coming towards you in a fast speed. एकदम से ऑल ऑफ सडन आएंगे, एकदम से आपको ऑल ऑफ सडन कुछ गुड न्यूज मिल जाएगी। इफ यू आर वेटिंग इन योर वर्क लाइफ फॉर समथिंग, ऑल ऑफ सडन आपके पास इट्स अ मैटर ऑफ अ मोमेंट, मतलब सबका डिवाइन टाइम अलग अलग है, सबकी टाइम लाइन्स अलग अलग हैं। तो जब भी आपका टाइम आएगा तब आपके लिए इंस्टेंट होगा, जब आप सोच भी नहीं, जब आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। दैट पर्सन विल बी इन योर लाइफ, दैट अपॉर्चुनिटी विल बी इन योर लाइफ, बिकॉज दैट्स कमिंग इन अ वेरी फास्ट स्पीड। आप सोच भी नहीं सकते हो इतनी फास्ट स्पीड से आ रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि यू नीड टू मेक अ जस्टिस इन योर लाइफ। आपको अपने आप को जस्टिस देना है। अगेन, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके सामने क्रॉस पाथ हो सकती है, तो यू नीड टू मेक अ राइट डिसीजन। अपने साथ बैठिए, कॉन्टेम्पलेट, गो इनसाइड योरसेल्फ, सोल सर्चिंग करिए, देखिए कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, एंड देन मेक अ जजमेंट, देन टेक अ डिसीजन, देन टेक अ जस्टिस। अपने आप को जस्टिस दीजिए। दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करिए। खाली दिमाग को नहीं यूज करना है, और खाली लॉजिकल नहीं होके सोचना है, और खाली इमोशनल होके नहीं सोचना है। यू हैव टू सी ऑल द एस्पेक्ट्स कि आपकी लाइफ में आपको क्या चाहिए, आप यहाँ क्यों आए हैं, आप यहाँ क्या करने आए हैं। क्या आप जिन लोगों के बीच में हैं वो आपको फुलफिल कर रहे हैं, या आपको वॉक अवे करना है अपने फुलफिलमेंट के लिए। तो इट्स एब्सोल्युटली योर चॉइस। अगेन, जैसे मैंने आपसे कहा कि ऑल ऑफ सडन जब आप सोच नहीं रहे होंगे, तब एकदम से आपके सामने या तो आपका पर्सन आ जाएगा, या तो आपकी वो अपॉर्चुनिटी आ जाएगी जो आप चाह रहे हो कि आपको मिले। बट यू हैव टू थिंक थॉरली। आपको सोच समझ के एक्शन लेना है। जो पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, जस्ट सी कि वो सेम रिपीटेटिव पैटर्न्स में आ रहा है। जैसे मैंने बोला कि इमोशनली आपको ड्रेन करा हुआ है पहले से किसी ने। अगर इस पर्सन ने आपको इमोशनली पहले ड्रेन करा है, इन आउट करा है आपकी लाइफ में, बिकॉज मैस्कुलिन्स ऐसे ही करते हैं, दिस इज द पैटर्न ऑफ द जर्नी। तो अगर आ रहे हैं तो इम्प्रूवमेंट के साथ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उनमें कुछ चेंजेस हैं कि नहीं है, आप के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देन मेक अ डिसीजन, जो भी डिसीजन आपको लेना है। विश फुलफिलमेंट है आपके लिए,
लाइफ को एंजॉय करने के लिए आपसे कहा जा रहा है कि दिस इज द लास्ट वीक ऑफ द ईयर, एंजॉय लिटिल लग्जरीज ऑफ द लाइफ। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढिए। डोंट बी सिट इन अ बोर्डम कि मेरे पास ये नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, ये कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। जस्ट एंजॉय, जो है उसमें खुश रहिए। Enjoy life, little luxuries, spending quiet time alone, successful self-employment। आपके लिए एक सक्सेसफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आ रहा है। योर विशेज आर गोइंग टू फुलफिल नाउ। आपने जो भी एक्सपेक्टेशंस अपनी लाइफ में रखी थी, या जो भी आप काम करना चाह रहे थे, जैसा पर्सन आप चाह रहे थे, वो सब चीज़ें आपके पास आ रही हैं। यू नीड टू एंजॉय योर लाइफ नाउ। आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। सो दीज वर द मैसेजेस, गाइडेंस फॉर यू। अब देख लेते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लव कनेक्शन के लिए क्या मैसेजेस हैं, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर योर लव कनेक्शन। डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स के लव कनेक्शन के लिए क्या मैसेजेस हैं। One more card, please. Thank you. Bottom of the deck, it's not only about being right. जो मैंने आपसे कहा कि you need to think wisely, कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हो वो आपके लिए कितना फुलफिलिंग है। आपको लॉजिकली, इमोशनली 360 डिग्री में पूरा सोचना है। यू कांट थिंक, खाली लाइफ के एक एस्पेक्ट को लेकर आप डिसीजन नहीं ले सकते हो। यू थिंक, यू हैव टू थिंक आगे पीछे ऊपर नीचे सब देख के, कि व्हाट इज गुड फॉर यू, व्हाट इज सर्विंग यू, आपके लिए क्या फुलफिलिंग है। In all the test of character, when two viewpoints are pitted against each other, in the final analysis, the thing that will strike you the most is not who was right or wrong, strong or weak, wise or foolish, but who went to the greater length in considering the other's perspective. सेम थिंग जो मैंने आपसे कहा कि जो पर्सन आपकी तरफ आ रहा है उसको आपको देखना है कि दैट पर्सन, उसमें कितने चेंजेस आए हैं। इज दैट पर्सन इज विलिंग टू गो विलिंग टू गो आपके लिए। क्या वो इंसान चेंज होने की कोशिश करा है उस इंसान ने? क्या उस इंसान ने आपके लिए अपनी सोल असेंशन करी है कि नहीं करी है? सेम थिंग केम, जो मैंने कहा आगे पीछे ऊपर नीचे। दिस इज वॉट यूनिवर्स इज ऑल्सो सेइंग। हु वॉज राइट और रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग और वीक, वाइज और फुलिश, आपको ये चीजों में पढ़ना ही नहीं है। आपको बस ये देखना है कि सामने वाले ने आपके पर्सपेक्टिव को कंसिडर करके कितने चेंजेस आप अपने में लाए हैं। क्या वो इंसान, दैट पर्सन इज विलिंग टू बी विथ यू? अगर वो विलिंग होगा, अगर वो चाह रहा होगा, अगर उसको आपकी जरूरत सच में होगी, तो वो पर्सन सोल असेंशन करके, अपनी सोल ग्रोथ करके आपके पास आएगा। लव इन स्पाइट ऑफ इट ऑल। Before this Odyssey ever began, there was you, your best friends,
and wide-eyed curiosity among you about who would be the first to leap, the first to forget, and the first to kiss, the first to tell, the first to fall, the first to get back, and the first to remember that it all began with a dare. To love in spite of it all, is that you? Margaret Royd. I remember the guilt in your eyes, all three of them. I'll post this in community. आप प्लीज इसको रीड करिएगा. I go where you go. Tell me, are you finding that the occasional stranger has a crush on you? Someone is coming towards you. Maybe this is a new person जिनसे अभी तक आप मिले नहीं हैं. Tell me, are you finding that the occasional stranger has a crush on you? That for words you have almost mindlessly chosen, heartbroken, too long begin to heal, that eyes sometimes well up with tears, and when it's time to say goodbye. Remarkable our findings exactly. Your divinity is showing. This is a new person. ये आपका पास्ट पर्सन भी हो सकता है जो चेंज होके आ रहा है आपकी तरफ. दैट पर्सन हैज क्रश ऑन यू, पर पहले कभी आपको अपने इमोशंस दिखाए नहीं. दिस पर्सन हैज क्रश ऑन यू फॉर द वर्ड्स you have almost mindlessly chosen, heartbroken, too long begin to heal. Usually होता यही है. DFs are heartbroken when they meet their DM. That eyes sometimes well up with tears when it times to say goodbye. You were born with that quality. आप इस क्वालिटी के साथ ही पैदा हुए हो. Do you want to know what's really beautiful? Confidence. Do you want to know what's really powerful? Persistence. Do you want to know what's really sexy? Not needing to be needed. And if still they don't notice your good looks, your strength, and your sachet, what really sexy is? Your good looks, your strength, and your sachet. Could you feel more sorry for them? आपको अपनी इन क्वालिटीज पे प्राउड होना चाहिए. अगर किसी को आपकी ये क्वालिटीज नहीं दिखती हैं, आपका कॉन्फिडेंस, आपका परसिस्टेंस, दैट यू हाउ सेक्सी यू आर, तो ये आपकी गलती नहीं है. सामने वाले की आंखें खराब हैं. तो जिसको दिखता नहीं है उसको दिखाने की जरूरत भी नहीं है. It's not as if you need anyone. यूनिवर्स आपसे कह रहा है ऐसा नहीं है कि आपको किसी की जरूरत है. Because you are content, you are divine feminine, you are complete in yourself, you are an empress. आपको लिटरली किसी की जरूरत नहीं है अपनी लाइफ में.
for as long as you wish to keep them in your life, whoever they may be, understanding them as opposed to changing them will widely improve the chances that they will wish to keep you in their life. चाहे वो कोई भी इंसान हो आपकी लाइफ में, you need to understand them. You don't have to choose to or opt to change them. ये मैंने अपनी पहले भी किसी रीडिंग में आपको ये बोला है, बताया था कि आपका जो डिवाइन मैस्कुलिन है, they don't want you to change them. वो नहीं चाहते कि आप उनको चेंज करें. They want you to be there for them. Just be there for them. Just be present for them. They will do everything in their power to change them, for their soul awakening, for their soul ascension, for their self-love, in their self-love. वो खुद सब करेंगे. But you need to support them. You don't have to tell them कि you have to do this and you have to do that. No, you are not supposed to do that. On the other hand, you are pretty much stuck with me. Oh wow, how I love you. यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ये जो पर्सन है, इसके अलावा तो आप यूनिवर्स के साथ ही स्टक हैं, जो कि फैक्ट है. Divine souls are stuck with the universe, with the divine, with that unknown power, with that one light that's leading us all. So these were the guidance and these were the messages for you for the last week of December. If you like my reading, please like and subscribe my channel. Thank you so much, everyone.